जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी लोग का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 होम साइंस के मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपके आज के 11 फरवरी के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ट ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो आप लोग को अच्छी तरीके से इस क्लास को लास्ट तक देखना है, जिससे आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो सके और आप एग्जाम में सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से बना पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरीके से इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा, और जो भी प्यारे बाबू नए होंगे चैनल पर तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न आता है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा कार्य नैतिकता का नहीं है। बताइए, यहाँ पे पहले नंबर क्वेश्चन में आपसे बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कार्य नैतिकता जो है ना नहीं पूछा है। तो यहाँ पे क्या है, प्रतिस्पर्धा नैतिकता नहीं होता है। ऑप्शन ए होगा सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन, अच्छे शिष्टाचार है। बताइए, तो यहाँ पे अच्छे शिष्टाचार जो है ना कौन हो जाएंगे। केवल शब्द बिल्कुल गलत है, केवल कर्म बिल्कुल गलत है, शब्द एवं कर्म दोनों ये बिल्कुल सही है, क्योंकि शब्द और कर्म दोनों होगा तभी जो है आपका यहाँ पे अच्छे शिष्टाचार होंगे। ऑप्शन सी कीजिए सही जवाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है ना। 3 क्वेश्चन है, किस बिंदु को वस्त्र खरीदते समय ध्यान में नहीं रखा जाता है। बताइए तो आप सभी लोग कि किस बिंदु को वस्त्र खरीदते समय ध्यान में नहीं रखा जाता है। आपको पता है कि जब हम लोग वस्त्र खरीदते हैं तो कोमलता का ध्यान बिल्कुल नहीं अब रखा जाता है। ऑप्शन बी होगा यहाँ पे सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए 4 नंबर कि प्राकृतिक तंतु है। बताइए, प्राकृतिक तंतु यहाँ पर कौन होगा। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा क्या होगा। तो प्राकृतिक तंतु क्या होगा, प्राकृतिक तंतु जो है आप लोग का हो जाएगा यहाँ पर क्या, तो प्राकृतिक तंतु सूती होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है 4 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप सभी लोग 5 नंबर क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन है कि मानव निर्मित तंतु है। बताइए, मानव निर्मित तंतु कौन सा होगा। तो मानव निर्मित तंतु आपको पता है कि नायलॉन होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा 5 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पेशों की रानी कहा जाता है। बताइए, तो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर निम्नलिखित में से किसे पेशों की रानी जो है ना कहा जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बी होगा, रेशमी की जो है पेशों की रानी कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे 7th क्वेश्चन कि निम्न में से कौन एक प्राकृतिक रेशा नहीं है। बताइए, 7th का आंसर लगाइएगा, निम्न में से कौन एक प्राकृतिक रेशा नहीं होगा। तो प्राकृतिक रेशा कौन नहीं है, नायलॉन क्या है, प्राकृतिक रेशा नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर आप सभी लोग का सी सही जवाब, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन, रेशा जो मजबूत होता है वह रस्सियाँ बनने के काम आता है। बताइए, तो रेशा जो मजबूत होता है वह रस्सियाँ बनने के काम आते हैं, तो ये नायलॉन में। ठीक है, ऑप्शन डी होगा सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का कितना क्वेश्चन बाबू, 9th नंबर क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में पूछा जाता है, इनमें से कौन स्कूल में पहना जाने वाला वस्त्र। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, इनमें कौन स्कूल में पहना जाने वाला वस्त्र होगा। तो 9th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या कीजिएगा, ऑप्शन डी कीजिएगा, खिलाड़ियों के वस्त्र, NCC के वस्त्र, यूनिफॉर्म या उपयुक्त सभी होगा। जल्दी से बताइए 9th का। चलिए 9th का डी हो जाएंगे सही जवाब, इनमें से सभी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन है, लंबा दिखने के लिए कपड़ों पर क्या है, धारियाँ होनी चाहिए। बताइए, तो लंबा दिखने के लिए कपड़ों पर जो है ना धारियाँ होनी चाहिए, तो कैसा होना चाहिए, आप लोग लगाइएगा लंबी होनी चाहिए। ऑप्शन सी होगा सही जवाब यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, निम्न में से कौन सबसे कोमल तंतु है। बताइए, 11th का आंसर आप सभी लोग बता दीजिए, निम्न में से कौन सबसे कोमल तंतु होगा। तो सबसे कोमल तंतु पूछा है तो आप लोग लगाइएगा सूती होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप सभी लोग यहाँ पे 12th क्वेश्चन की ऊन के रेशों में होता है। बताइए, तो ऊन के रेशों में होता है, तो ऊन के रेशों में क्या होता है, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीनों होते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब 12th नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए 13 क्वेश्चन, और 13 क्वेश्चन है ऊन के रेशों में होता है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोग का 14 क्वेश्चन, और 14 क्वेश्चन है बोरी बनने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रेशा है। बताइए, बोरी बनने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रेशा कौन से हो जाएंगे, तो ऊंट हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोग का यहाँ पे 15 कि यहाँ पे गोलकूच होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कोकून से कौन सा रेशा प्राप्त होता है, तो कोकून से जो है हमें प्राप्त होता है रेशम। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे कितना 16 क्वेश्चन की
आदिम मानव किस प्रकार के कपड़े पहनते थे, बताइए। आदिम मानव जो है किस प्रकार के कपड़े पहनते थे। 16 का सही जवाब क्या लगाइए, घास, पेड़ का पत्ता, पेड़ का छाल। मतलब आदि मानव जो ये सभी तरह के जो ना कपड़े पहले पहना करते थे। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिले सिलाई वस्त्रों की श्रेणियां होती है, बताइए। सिले सिलाई वस्त्रों की श्रेणियां किस प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार के, ठीक है। ऑप्शन सी होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन की गुणवत्ता का चिन्ह है, बताइए। 18 का आंसर आप सभी लोग लगाइएगा। गुणवत्ता का चिन्ह यहाँ पर क्या होगा, तो गुणवत्ता का चिन्ह जो आपका अस्तर होता है, ना कि ऑप्शन यहाँ पे डी। इनमें से सभी बिल्कुल नहीं होता है, अस्तर होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे 19 क्वेश्चन की प्ले क्या है, प्ले यहाँ पे प्लेकेट कहते हैं। प्लेकेट जो है ना किसे कहते हैं, तो बटन की पट्टी को हम लोग प्लेकेट कहते हैं। ऑप्शन डी होगा सही जवाब, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन, कीमती वस्त्र होनी चाहिए, बताइए। कीमती वस्त्र की होनी चाहिए, तो कीमती वस्त्र की क्या होनी चाहिए। 20 नंबर क्वेश्चन का हम लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन है शुष्क धुलाई होना चाहिए। यानी जब हम लोग महंगा कपड़ा खरीदेंगे तो उसकी धुलाई क्या है, जल्दी से अच्छा से साफ हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 21, इनमें से कौन मिश्रित वस्त्र है, बताइए। इनमें कौन मिश्रित वस्त्र है, तो यहाँ पे सभी लगा दीजिएगा, ठीक है। सभी हो जाएगा ABC, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे लोग 22, शिशु वस्त्र में बंधक क्या होते हैं। शिशु वस्त्र में बंधक क्या होते हैं, बटन व जीप जो है बंधक होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग को आता है 23 क्वेश्चन है सुजनी सुई शिल्प किस प्रकार की शिल्प है। सुजनी सुई शिल्प किस प्रकार की शिल्प हो जाएंगे। 23 का हम लोग सही जवाब जो है सी करेंगे, बिहार के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बूटीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित, बताइए। बूटीक जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा, 24 का आंसर लगाइए। तो बूटीक जो है इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वस्त्र की बनावट, परिधान की डिजाइन और वस्त्रों की रंगाई ये सभी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप सभी लोग यहाँ पे 25 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वस्त्रों पर लगे धब्बों को छुड़ाने की विधि नहीं है, बताइए। निम्न में कौन वस्त्रों पर लगे धब्बे को छुड़ाने की विधि नहीं होगा। 25 का सही जवाब बी होगा, सूचक विधि, ठीक है। जो कि लगे धब्बे को छुड़ाने की विधि नहीं होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 26 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कीड़ा कपड़ों को नुकसान जो है पहुँचाता है, बताइए। 26 का आंसर कि निम्न में से कौन सा कीड़ा कपड़ों को नुकसान पहुंचाती है। 26 का ए होगा, तेलचट्टा जो है ना ये बिल्कुल कपड़ा को नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, साबुन बनने में प्रयोग किया जाता है, बताइए। साबुन बनने में जो है प्रयोग किए जाते हैं, तो साबुन बनने में वसा, क्षार और बेसन ये सभी का प्रयोग होता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांड किन कपड़ों में लगाया जाता है। मांड किस कपड़ों में लगाए जाते हैं, तो सूती कपड़ा में। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का 29 क्वेश्चन है, कीमती वस्त्र को क्या कहते हैं, बताइए। कीमती वस्त्र क्या करना चाहिए, जल्दी से बताइए। तो कीमती वस्त्र जो है डिटर्जेंट से धोना चाहिए, यानी जो आपका डिटर्जेंट साबुन होता है उनसे धोना चाहिए कीमती वस्त्र को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आपसे लोग, साबुन का निर्माण मिश्रण से होता है, तो साबुन का निर्माण जो मिश्रण से होता है वसा, क्षार से, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 31 क्वेश्चन कि शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग किया जाता है, बताइए। तो शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग होता है, तो टेल्कम पाउडर का। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, इनमें कौन वस्त्रों की देखभाल है, बताइए। इनमें कौन वस्त्रों की देखभाल होगा। 32 का आंसर बताइए क्या होगा। तो इनमें कौन वस्त्रों का यहाँ पे देखभाल है, यहाँ पे 32 का सही जवाब जो आप लोगों का क्या होगा, तो यहाँ पे इनमें से सभी होगा, ठीक है। इनमें से सभी जो है ना वस्त्र का ही देखभाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप सभी लोग 33 कि सबसे कठिन धब्बे को छुड़ाना है, बताइए। सबसे कठिन धब्बे को छुड़ाना है तो जंग के बाबू लगा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप सभी लोग 34 कि क्षार के संपर्क में आने से ऊनी वस्त्र क्या होते हैं, जल्दी से बताइए। तो जो क्षार के संपर्क में जैसे ही ऊनी वस्त्र आते हैं तो नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 स्टार्च किन वस्त्रों को दिया जाता है। स्टार्च जो है ना किन वस्त्रों को दिया जाता है, तो ये सूती वस्त्र को स्टार्च दिए जाते हैं, याद रखेगा। तो फाइनली प्यारे बाबू हम लोग 30 क्वेश्चन को आज की इस क्लास में पढ़कर कंप्लीट कर चुके हैं और आप लोग को अच्छी तरीके से इन क्वेश्चन को याद करके जाना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। जाइए तो आप लोग अच्छी तरीके से इन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिए और अपने दोस्तों को इस क्लास को आप लोग जरूर शेयर कर लीजिए ताकि वो भी लोग इस क्लास को पढ़कर ही एग्जाम में जा पाए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अच्छी तरीके से एग्जाम दीजिए और अच्छा से आप लोग को लिखना है एग्जाम में, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग मिलाकर पढ़ाई कीजिए
टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक प्यारे बच्चों। मन लगाकर आप लोग स्टडी करते रहिए।